मेरी बात सुनो, ये इनकी भाई साहब की बात मैं एग्री कर रहा हूँ कि सब चीज ये ओके बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी ने 2014 के बाद कुछ नहीं करा, वो बेकार है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन इन भाई साहब को कहना चाह रहा हूँ, कम से कम एक काम तो करो, कोई आदमी ढंग का तो लेके आओ। तुम कह रहे हो कि वो राहुल गधे को लेके आओ, राहुल गधे के लेके आओ, ये कौन सा तर्क है? मेरे को समझाओ। चुप कर बे कुत्ते। क्या बोले? इसको बोलने की अक्ल नहीं। कम से कम और कांग्रेस में सब मर गए क्या? तुम ढंग के आदमी का तो नाम ले कि भाई उसको प्रधानमंत्री बनाओ, हम भी सहयोग करेंगे। एक मिनट ये बता, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। राहुल प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, ऐसा कहीं घोषणा हुई है? नहीं। इन्होंने भाई साहब ने कई बार बोला कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है। मैं कह रहा हूँ कि मोदी बनने लायक नहीं है। चलो उसके सामने, शेर के सामने कौन है ये बता दो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। भाई शेर तो सर्कस का है ना वो। शेर तो भाई सर्कस का भी होता है। मालिक कौन है? गौतम अडानी। मालिक कौन है? गौतम अडानी। ये कह रहे हैं शेर है, शेर है। ठीक है भाई, शेर कब साबित होता वो? जब देश की इकोनॉमी मनमोहन सिंह के बराबर पहुंचा दो। 10.7 गई थी मनमोहन के टाइम पे। बन जाएगा शेर। ठीक है, एक मिनट। और इंडिया की इकोनॉमी मनमोहन सिंह जी जो लास्ट छोड़ के गए थे वो 103वें नंबर पे छोड़ के गए थे पर कैपिटा इनकम। मोदी जी के काल में 170वीं है। बना दो शेर। ठीक। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट मोदी सरकार में है। ठीक है, बना दो शेर। कम एम्प्लॉयमेंट रेट घटा दो, बना दो शेर। ठीक है, मनी इन्फ्लेशन 2014 के 50,000 रुपए, 2014 के 50,000 रुपए में जितनी चीजें आती थी, आज उतनी चीजें खरीदने के लिए आपको 2,70,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। बना दो शेर। मनी इन्फ्लेशन में कहाँ है बताओ? ठीक है, बस हवा निकल गई। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। मेरी बात सुनो, ये इनकी भाई साहब की बात मैं एग्री कर रहा हूँ कि सब चीज ये ओके बता रहे हैं। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे को तो जहाँ तक नॉलेज है मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आपको ये आप सुनिए, आपको जो नॉलेज है ये बताइए 10 साल में क्या क्या कार्य मोदी जी द्वारा किया गया। मैं तो पूरी लिस्ट गिना दूंगा। मैं तो पूरी लिस्ट गिना दूंगा, मैंने तो लिख रखे हैं। Congratulations, congratulations, great, successful person. Thank you sir. Good. चलिए, इनका हम बहुत सुनते हैं, इनको बहुत सुनते हैं, इनको बहुत सुनते हैं। आज आपकी लिस्ट सुनिए। 5 काम बोलेंगे, 5 काम गिनाओ। देखो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो, मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, बाकी तो मैं लिस्ट निकालता हूँ, अभी मेरे पास लिखी हुई है। चल झूठा, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मोदी जी के राज में सबसे बढ़िया काम जो हुआ वो डिफेंस सबसे ज्यादा मजबूत हुआ। इनको पूछो कि हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ भाई, बता दो। अरे बाबा सुनो, मोदी जी के शासनकाल में सबसे ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। ठीक है, अरे हाँ भाई हाँ। 10 सालों में जितने जवान शहीद हुए हैं उतने पिछली सरकारों में नहीं शहीद हुए। ठीक है, नहीं जवान शहीद हुए हैं भाई, डिफेंस मजबूत हुआ। ये डिफेंस में ही तो आता ना। जवान शहीद हुए कि नहीं हुए ज्यादा, ये बताओ। कांग्रेस के राज में नहीं हुए क्या? चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? ऐसे मोदी के साथ अभी मैं आंकड़ा निकाल सकता हूँ, बिल्कुल आंकड़ा निकाल सकता हूँ। कांग्रेस के 2009 से 14 के बीच मरने वाले जवानों की संख्या और मोदी जी के 1924 के बीच मरने वाले जवानों की संख्या का आंकड़ा निकाल सकता हूँ। किसमें ज्यादा मरे दिखा सकता हूँ, अभी गूगल पे दिखा दूंगा। ठीक, एक बात। दूसरी बात, मोदी जी ने जो सेक्टर है, ठीक है, जो ये तुम्हारा जवान वाला सेक्टर हमारा, ठीक है, इसको कमजोर करने का काम किया अग्निवीर जैसी भर्ती लाके। पहली सेना की भर्ती 16 साल तक के लिए होती थी। ठीक है, आर्मी में 16 साल 20 साल कम टाइम के लिए। ठीक है, जब तक आपकी यंगर रेस चलेगी, जब तक आप जवान में रहेंगे। जब ऑलरेडी शॉर्ट पीरियड की जॉब है तो उसमें 4 साल की योजना क्यों ला रहे हो? मोदी जी ने पहली बार सेना का राजनीतिकरण किया है।
सेना के अध्यक्ष को काम किसी सरकार की पॉलिसी बताना नहीं होता, लेकिन अग्निवीर योजना पर जब विरोध हुआ तो सेना के अध्यक्षों ने आकर टीवी चैनल पे, ठीक है, अग्निवीर योजना के फायदे गिनाए। इससे पहले कभी सेना ने ऐसा काम नहीं किया। और इमोशनल डैमेज। अग्निवीर बंदा शहीद हुआ तो जो एक बंदा, उस बंदे को शहीद तक का दर्जा नहीं मिला। अग्निवीर अपने 4 साल के शासनकाल में अगर वो भैया टर्मिनेट नहीं, उसकी डेथ नहीं होती है तो उसको क्या मिलता है? 40-42 लाख रुपए कुल, जबकि क्या है दूसरे भत्ते नहीं मिलते। फिर उसको एक्स सर्विस मैन भी नहीं माना जाता। ये भगवान क्या जुल्म है। इस डिफेंस को मजबूत करना होता है। भाई मोदी जी के शासनकाल में बताओ परमाणु शक्ति कितना बड़ा। पिछले अटल बिहारी के टाइम पे तो भैया वो बना था, हमारा परमाणु शक्ति बना था, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम ने वो मिसाइल बनाकर कोई प्रचार नहीं हुआ था उस टाइम पे। बीजेपी द्वारा बनाया गया, बीजेपी द्वारा बनाया गया किसी भी काल में। मैं कह रहा हूँ बीजेपी की हो या कांग्रेस की सरकार हो, भारत एटॉमिक पावर बना, कहीं इश्तिहार में इतनी एडवर्टीजमेंट नहीं हुई। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। ठीक है, लेकिन तुम राफेल लिया है, दुनिया भर की एडवर्टीजमेंट है। मोदी जी प्रचार मंत्री हैं और चुनावी राजा हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो भाषण अच्छा दे लेते हैं, लोगों को बरगला अच्छा ले लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। गजब बेइज्जती है। डिफेंस सेक्टर की मजबूती आप जस्टिफाई करो कैसे हुई। डिफेंस छोड़ दिए, डिफेंस पे बात होगी और बता दो भैया क्या बताऊं, ये जब ये कह रहे हैं कि काउंटर क्वेश्चन तो करेंगे ही ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? विपक्ष में खड़े कुछ हुआ ही नहीं है। इन्होंने कसम खा रखी है कि पप्पू को लाओ, तो मैं क्या बता सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ Congratulations, congratulations, great, successful person. थैंक यू सर। Good.